सबसे पहले गहरी सांस लो और सोचो कि आप आईने के सामने खड़े हो। क्या हुआ, थक गए? अभी तो शुरुआत भी ठीक से नहीं हुई है और अभी से थकान महसूस हो रही है। किताब खुली है सामने लेकिन दिमाग कहीं और है। हाथ में मोबाइल है और उंगलियां बिना सोचे समझे स्क्रीन पर चल रही है। खुद से एक सवाल पूछो, मैं किसे धोखा दे रहा हूँ? अपने माता पिता को, अपने टीचर को, अपने उन दोस्तों को जिन्हें तुम दिखाते हो कि तुम पढ़ रहे हो? नहीं दोस्त, सच तो ये है कि तुम सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत वक्त है, तुम्हें लगता है कि कल पढ़ लूंगा, लेकिन ये कल एक ऐसा जाल है जिसमें दुनिया के करोड़ों सपने फंसकर दफन हो गए। आज तो समय तुम बर्बाद कर रहे हो, कल समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। समय रेत की तरह तुम्हारे हाथों से फिसल रहा है, ये कभी वापस नहीं आएगा। जरा सोचो, जिस वक्त तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो, जिस वक्त तुम बिस्तर पर लेटकर छत को घूर रहे हो, ठीक उसी वक्त कोई और है जो जाग रहा है, कोई और है जो अपनी सीमाओं को तोड़ रहा है, कोई और है जो पन्ने पलट रहा है, सवाल हल कर रहा है और अपनी जीत की तैयारी कर रहा है। और जिस दिन तुम्हारा सामना उस इंसान से एग्जाम हॉल में होगा या जिंदगी के मैदान में होगा, वह तुम्हें कुचलकर आगे निकल जाएगा। क्या तुम यही चाहते हो कि तुम हमेशा भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाओ, या फिर वह शेर बनना चाहते हो जिसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता है? मुझे पता है पढ़ना आसान नहीं है। अगर ये आसान होता तो हर कोई टॉपर होता, हर कोई सफल होता। फोकस करना मुश्किल है, नींद आती है, बोरियत होती है, पीठ में दर्द होता है, मन करता है कि सब कुछ छोड़ दूं। लेकिन याद रखना, बिना आग में तपे सोना भी कुंदन नहीं बनता है। ये जो दर्द तुम्हें आज हो रहा है, ये जो रात की नींद खराब हो रही है, ये बेकार नहीं जाएगी। ये दर्द कमजोरी को शरीर से बाहर निकालने का संकेत है। तुम एक मूर्ति हो और ये पढ़ाई, ये मेहनत वह छीनिया तोड़ा है जो तुम्हें तराश रहा है। चोट तो लगेगी, दर्द तो होगा, लेकिन जब तुम बनकर तैयार होंगे तो दुनिया तुम्हें देखकर हैरान हो जाएगी। तुम शिकायत करते हो कि सिलेबस ज्यादा है, तुम शिकायत करते हो कि समय नहीं है। इतिहास गवाह है कि विजेताओं के पास कभी भी आदर्श परिस्थितियां नहीं थी। जिनके पास सुविधा नहीं थी उन्होंने इतिहास रचा है, और जिनके पास सब कुछ था वो बहाने बनाते रह गए। तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी ताकत बननी चाहिए। अपनी गरीबी, अपना अपमान, अपनी पुरानी नाकामियों को अपनी ताकत बनाओ। उस आग को अपने सीने में जलाओ जो तुम्हें सोने नहीं दे। अगर कभी मन भटकने लगे, अगर कभी लगे कि अब और नहीं पढ़ा जाता, तो एक पल अपनी आंखें बंद करो और अपने माँ का चेहरा याद करो। याद करो वो दिन जब उन्होंने अपनी जरूरतों को मारकर तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा किया। याद करो तुम्हारे पिता के वो फटे हुए जूते, वो पुरानी शर्ट जो उन्होंने इसलिए नहीं बदली ताकि तुम्हारी फीस भर सके। उनकी आंखों में देखो, क्या तुम्हें वहां सिर्फ प्यार दिखता है? नहीं, वहां एक उम्मीद है, मेरा बेटा वो करके दिखाएगा जो मैं नहीं कर सका। एक उम्मीद है कि हमारा बुढ़ापे का सहारा है। जब तुम पढ़ाई से जी चुराते हो तो तुम सिर्फ अपनी जिंदगी खराब नहीं कर रहे हो, तुम अपनी उम्मीदों का गला घोट रहे हो। क्या तुम इतने स्वार्थी हो? क्या तुम्हारे मोबाइल में नोटिफिकेशन उन आंसुओं से ज्यादा कीमती है जो तुम्हारी असफलता पर उनकी आंखों से गिरे? नहीं, तुम ये नहीं होने दे सकते। तुम्हें पढ़ना होगा, अपने लिए नहीं तो कम से कम बूढ़ी आंखों के लिए पढ़ना होगा जिन्होंने तुम्हारे लिए सपने देखे हैं। आज अभी इसी वक्त अपने बहानों की लिस्ट को फाड़ कर फेंक दो। मेरा मूड नहीं है, मूड किसी का नौकर नहीं होता है, इसे बनाना पड़ता है। मुझे याद नहीं होता, 100 बार पढ़ो कैसे याद नहीं होगा। डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। डिस्ट्रैक्शन के लिए जो चीजें हैं उनको फेंक दो। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, अनुशासन का दर्द जो कि कुछ महीनों के लिए है, पछतावे का दर्द जो कि पूरी जिंदगी रहेगा। चुनना तुम्हें है। क्या तुम 5 साल बाद शीशे में देखकर ये कहना चाहते हो कि काश मैंने थोड़ी मेहनत और कर ली होती, या फिर ये कहना चाहते हो कि ये मुश्किल था लेकिन मैंने कर दिखाया? दुनिया को तुम्हारे बहाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है। लोग तुम्हारी कहानी तभी सुनेंगे जब तुम जीतोगे। हारने वाले का दर्शन कोई नहीं सुनता है। जरा कल्पना करो उस रिजल्ट के दिन की जब कंप्यूटर में PDF खुल रहा है, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, दिल की धड़कन इतनी तेज है कि कानों को सुनाई दे रही है, तुम अपना रोल नंबर टाइप कर रहे हो, एंटर दबाते लिखा है कि टॉप रैंक, पास, क्वालिफाइड, कुछ भी लिखा है। सोचो उस पल को, उस एक पल में सारी रात की थकान, मेहनत, सारा त्याग वसूल हो जाएगा। कल्पना करो कि तुम दौड़ते हुए जाकर अपने मम्मी पापा को बोलते हो कि मैं क्वालिफाई हो गया, पास हो गया। उनकी आंखों में आने वाले खुशी के आंसू, क्या उस पल के लिए तुम आज की रात नहीं जाग सकते, फोन स्विच ऑफ नहीं कर सकते? वह इज्जत, वह रुतबा, वह जीवन जो तुम जीना चाहते हो, वह उस किताब के पन्नों के बीच छिपा है, वह उस टेबल कुर्सी पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वह उस कलम की नोक पर है। तुम्हें बस उसे हासिल करना है, तुम्हें अपनी हद पार करनी है। तो अब बहुत हुआ सोचना, अपने मोबाइल को दूर फेंको, पानी का घूंट पियो और किताब खोलो। अगले 2-3 घंटे दुनिया में क्या हो रहा है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। जाओ और टूट पड़ो अपनी पढ़ाई पर। दिखा दो दुनिया को तुम किस मिट्टी के बने हो। दिखा दो कि तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून बहता है, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, तुम असाधारण बनने के लिए पैदा हुए हो। उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।